नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। सबका भला और सबका विकास चाहने के लिए आप सभी के सम्मुख हम परमेश्वर का वचन दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अन्य देवताओं के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और के पास चले जा रहे हैं, उन सभी को वापस लाने के लिए हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि घर वापसी, हम वो घर वापसी नहीं कराएंगे, लेकिन जीवन वापसी कराएंगे। कहां से? जहां लोग भटके चले जा रहे हैं, वहां से वापस लौटकर आने के लिए कहने के लिए हम कहेंगे। जैसे कि कई लोग कई धर्मों में अपने जीवन को खर्च कर रहे हैं या फिर बर्बाद कर रहे हैं, उन सभी को वापस आने के लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के गुण और प्रभु यीशु मसीह की बातें और परमेश्वर का पवित्र प्यार और मोहब्बत क्या है, जिसने आपको और मुझे प्यार किया है, जो परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर दया कृपा दर्शाने के लिए बात करता है, उसी परमेश्वर को लोग आज छोड़कर कहीं और चल पड़े हैं। उनको वापस आने के लिए हम कुछ बातें करेंगे आज। आइए देखते हैं। हालेलुया। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो मसीह लोगों को सताए जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, और उनको हिंदू धर्म में आने के लिए जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू धर्म को छोड़कर मसीह में आइए। चलो हम आपको बताते हैं दर्द और प्यार कैसे होता है। आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन आपके सामने फरमाने के लिए कोशिश करेंगे। वह लिखा है, वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। वह परमेश्वर आपको अंत तक दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, ताकत देगा कि प्रभु यीशु मसीह के दिन तक क्या आप निर्दोष ठहरे। प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन इंसान को निर्दोष बनाना सीखता है, निर्दोष बनाना सिखाता है, निर्दोष बनाना बताता है। लेकिन आज लोग पाप में जी रहे हैं। उन पापियों को प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस पौलुस के द्वारा आपको और मुझे सुनने मिल रहा है कि वह अनंत तक दृढ़ भी करेगा, वह अंत तक दृढ़ भी करेगा, यानी मजबूत भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, वो दिन आएगा, वो दिन में आप और मैं निर्दोष ठहरना चाहिए। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में लागू होना चाहिए। आज ये पौलुस के द्वारा कहा गया बातें जो है, वो कहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहराएगा। कौन? वो परमेश्वर। यह परमेश्वर की बातें आपको परमेश्वर के, जब परमेश्वर से आप मुलाकात करेंगे न्याय के समय में, आप निर्दोष ठहरना चाहिए। आइए देखते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते और सुनते हैं, मैं हिंदू धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार चुका हूं। आज हिम्मत और ताकत के साथ और सच्चाई के साथ खुदा का कलाम बांट रहा हूं। देखिए अगला वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए। वहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1:9 वचन, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? सच्चा परमेश्वर है। उसके बारे में डरने की क्या आवश्यकता? सच्चाई बताना है। जो परमेश्वर सच्चा है उसके बारे में सच्चा बात बोलना है, मिलावटें नहीं। हेलो, जिस परमेश्वर के हमने जाना और माना है, उस परमेश्वर को हम सच्चा मानते हैं और वो परमेश्वर सच्चा है। वो सत्या बांटता नहीं, इसको दे दे, उसको दे दे, वो भगवान बन जाए, ये भगवान बन जाए, ये बन जाए, कई रूप बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इंसान को ताकत से भरता है, इंसान को बल से भरता है, इंसान को भगवान नहीं बनाता, बल्कि इंसान को उसका बेटा और बेटी बनने का हक प्रदान होता है।
मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र यानी कि जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हेलो, परमेश्वर जो सच्चा है उसने अपने खुद के बेटे प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे बुलाया है। वाह, क्या बात है यार। प्रभु यीशु मसीह की संगति करवाता है ये परमेश्वर, प्रभु यीशु से मुलाकात करवाता है, प्रभु यीशु से दोस्ती और मित्रता और संगति करवाता है। यह परमेश्वर किसी को अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं अगला वचन क्या फरमा रहा आपके लिए, मेरे लिए। हमने देखा सच्चा परमेश्वर है, यह झूठ कभी बोलता नहीं और ना ही कोई रंग रूप के साथ आता है, वह तो आत्मा है। आइए देखते हैं अगला वचन क्या फरमाता है। व्यवस्था विवरण उसका 7 का 9 वचन हम पढ़ेंगे और आप भी देख लीजिएगा, सामने हो सकता है मैं रखूंगा। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यहां कहा है ना, व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। यह परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक, हजारों पीढ़ी तक करुणा करता है, दया करता है और करता रहेगा। जो किसके ऊपर ऐसा करेगा? जो आज्ञा का पालन करेगा, आज्ञा को मानता चला जाएगा, आज्ञाओं को मानता चला जाएगा, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ियों तक वह अनुग्रह करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुग्रह करता रहेगा, दया करता रहेगा। लेकिन आज लोग तलवार लेकर आ रहे, भाला लेकर आ रहे, धनुष लेकर आ रहे, गदा लेकर आ रहे, क्या क्या लेकर आ रहे, मार तोड़ करने के लिए। तेरा धर्म, मेरा गांव, मेरा देश, क्या क्या कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना तुम लोग, सपना ही देखते रहो जाओगे, है ना। झूठी ख्यालों में, झूठे ख्वाबों में मत खो, सच्चे ख्वाबों में और सच्चे ख्याल में आ जाओ। वो पीढ़ी दर पीढ़ी दया करने वाला परमेश्वर क्या शैतान की औलाद के हाथों में क्या राज्य सौंप देगा? बिल्कुल नहीं। तुम हंगामे कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, संकट खड़ी कर सकते हो, निराशा खड़ी कर सकते हो, लोगों को तंग कर सकते हो, लोगों को मारपीट कर सकते हो, लोगों को तुम जेल खाने में कैद करवा सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के बच्चे अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां उद्धार पाए हुए लोग हैं, विश्वास के साथ जीने वाले लोग हैं। ये मत समझना कि आपने विरोध कर लिया तो आपने डरा धमका लिया, 2-4 चर्च तोड़ दिए, फोड़ दिए तो बड़ा शेर मार लिया, ऐसे सोच रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिएगा। आगे देखिए भजन संहिता उसका 36 अध्याय उसका 5 वचन। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। दाऊद राजा कहता तेरी करुणा यानी कि स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। देखो ये गवाही देता है व्यक्ति, हम भी गवाही देते हैं। अरे वो तो कहता है स्वर्ग में, वो तो कहता है आकाश मंडल तक, लेकिन हम कहेंगे अब हमारे मन तक उसकी करुणा पहुंच चुकी है, हमारे हृदय तक उसकी दया और उसकी करुणा पहुंच चुकी है। हमारे गांव में, हमारे रोगों में, हमारे कुटुंब में, हमारे विश्वास में उसकी दया अमर है। वाह, दाऊद राजा तो कहता है स्वर्ग में उसकी करुणा, और कहता है आकाश मंडल में है। फिर हम तो कहेंगे हमारे हृदयों में उसकी करुणा, उस परमेश्वर यहोवा की करुणा हमारे हृदय में छा चुकी है। तुम परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा को हमसे अलग नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर के प्रेम से हमको कौन जुदा कर सकता है, कौन अलग कर सकता है, कौन रिहाई दिला सकता है। अरे मौत आ जाए, आने दो, एक बार एक दिन मरना है, सबकी मौत आएगी।
डर डर के जीना और कांप कांप कर जीना और छुप छुप कर रहना, ये मसीह लोगों के लिए नहीं है। हेलो, ये मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं है। डराना और धमकाना बंद कर दो हिंदुस्तान के, है ना, कोई कोई ऐसे गैर कानूनी के साथ जीने वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले गुंडे जो निकल खड़े हुए, जो गैर कानूनी के साथ आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, आशीष राजकुमार की आवाज में तुम्हें ललकार और तमाचा मार रहा हूं। देखिए अगला वचन और पढ़ रहा हूं, आप सभी को सुनाना चाहता हूं। जितने भी हिंदू धर्म में जितने पागल खानों में घुसे हुए, सब बाहर निकल कर आ जाओ। बाहर निकल कर देखो कि मसीह का प्यार और मोहब्बत और उसकी इज्जत और उसका सामर्थ्य और उद्धार क्या होता है। देख लीजिएगा, बाहर निकलो, आओ बाहर तुम्हारे अंधविश्वासों से। देखो 2 तीमुथियुस उसका 2 का 13 वचन, आइए दिखाते हैं पढ़कर। यदि यहाँ लिखा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अगर हम भी अविश्वासी हो जाए या फिर कोई भी अविश्वासी हो जाए, तो भी परमेश्वर ईमानदार रहता है, वो विश्वासघात नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ धोखा देकर कहीं और चले गए हैं, या फिर कहीं और बैठ गए हैं, या फिर कहीं और हार गए, विश्वासघाती बन चुके हैं। विश्वास आपका था, लेकिन आपने विश्वास को मार डाला है, विश्वास को कब्रिस्तान में रखा है, विश्वास को कहीं और लेकर चले गए, धोखेबाज हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि हम अविश्वासी भी हो जाए तो भी उसका बिगाड़ा कुछ नहीं होता। यदि आप और मैं विश्वासघाती भी हो जाए, अविश्वासी बन जाए, तो भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर होता है। वह दल बदल नहीं करता उसके विश्वास को, उसके कार्यों को, उसके जवाब को, उसके आज्ञाओं को, उसके हुकूमत को वह दल बदल नहीं करता। यारो सोच समझ कर रखना, कोई भी अगर यीशु मसीह को मान रहा है और विश्वासघाती बन गया या फिर अविश्वासी बन चुका है, तुम्हारे अविश्वास करने से परमेश्वर का घाटा नहीं है, तुम चले जाने से परमेश्वर का घाटा नहीं है। हेलो, क्या देख रहे हैं? आगे पढ़ता हूं, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता, जो बोलता है वो करता है, वादा किया सो किया, जबान दी सो दी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर को यह मत समझना कि उसको लोगों की यानी कि कमी पड़ गई। परमेश्वर हजारों और लाखों दुनिया में लोग पैदा कर रहा है, दुनिया में हजारों बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, और हजारों मरते भी है और हजारों पैदा भी होते हैं। उस परमेश्वर को लोगों और इंसानों की कमी नहीं है, भक्ति करने के लिए भक्त की कमियां नहीं है। लेकिन तुम जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग यीशु मसीह से बाहर निकलकर कहीं और जाकर हाथ पैर जोड़ रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, बाहर आ जाओ, बाहर आओ और देखो खुदा का प्यार और मोहब्बत इज्जत क्या होता है। आइए आगे और फरमाते हैं आपके लिए कुछ और वचन। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 और 14 वचन आपके सामने फरमाना चाहता हूं। आइए देखते हैं और खुदावन के कलाम को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो देखें तो ज्यादा शेयर भी करें। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तुम ऐसी यानी कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तुम ऐसे कोई भी प्रकार की परीक्षा में नहीं पड़े मेरे तमाम भाइयों बहनों। जिन लोगों ने विरोध के साथ अपने जीवन को सहा है, जीवन के अंदर पीड़ा झेली है, तुम्हें हम सलूट करते हैं, तुम्हें हम धन्यवाद और नमस्कार कहते हैं। आप धन्य हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके ऊपर जिन्होंने सताव का समय लाया है, आपके ऊपर सताव आया है, आप धन्य व्यक्ति हैं। आपके साथ निकास किया जाएगा, आपको सहने से ज्यादा पीड़ा या दुख या विरोध नहीं होगा। आप को मैं सलूट करता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों। आप परमेश्वर के वचन के साथ जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर विरोध और हंगामे होते चले जा रहे हैं।
चलते रहिए, सहन करते रहिए और हम आते रहेंगे आप सभी के पक्ष में बोलते हुए। और जितने भी गैर कानूनी के साथ जीवन जी रहे हैं, सावधान हो जाइएगा। इस राजकुमार गुजरात की धरती से आपके खिलाफ में वचन भी बोलते हैं और जवाब भी देते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, वो परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। निकास भी करेगा, साइड भी देगा, निकालेगा भी, रास्ता भी बनाएगा, लेकिन सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। अपने विश्वास को मजबूत बनाते रहिएगा, प्रभु आप सबके साथ होगा। आइए अगला वचन पढ़ते, 14 वचन, 1 कुरिन्थियों 10 का 14 वचन। इस कारण है भाइयों, ये है मेरे भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। किससे बचे रहे? साथ ही साथ ये बात बता रहा हूं कि मूर्ति पूजाओं से बचे रहो। जितने भी लोग संसार भर में, राजस्थान में या फिर भारत देश के सारे खंडों में, देश विदेशों में जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को सावधानी पूर्वक बातें बता रहा हूं कि मूर्तियों से, मूर्ति पूजाओं से, मूर्ति बनाने से, मूर्ति रखने से आपको सावधानी पूर्वक आपको सावधान करना चाहता हूं। जिसको हम नहीं मानते, नहीं पूजते, वो चीज रखने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। फालतू की जगह उसे बिल्कुल ना दें, ऐसे में आप सबका भला होगा, आप सबका विकास होगा। आइए अगला वचन हम देखते हैं। अगला वचन हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 36 वचन में। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारा पिता यानी कि स्वर्ग वाला पिता परमेश्वर, आपका और मेरा पिता परमेश्वर दयालु है, वैसे ही आपको और मुझे दयालु बनना होगा। दुश्मनों के ऊपर दया करें, बल्कि उन्हें जवाब दीजिएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, एक दूसरे के ऊपर दया करें और आने वाली पीढ़ियां और प्रभु यीशु मसीह का जहां तक वचन और सामर्थ्य बातें और हिम्मतवादी बातें नहीं पहुंची है, वहां तक पहुंचाने के लिए आपको और मुझे दया प्रकट करने की आवश्यकता बन चुकी है। आज आपके पास सेवा करने की तो उमंग है, सेवा करने का इच्छा तो होता है, लेकिन करने जा नहीं सकते, आप जा नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास अगर धन और दौलतें हैं, आप सेवा में इस्तेमाल कीजिए, वहीं पर आप दीजिए जो सेवा को लगातार आगे की ओर फैलाना चाहता है। प्रकाशित रीति से दान, डोनेशन या फिर आपका जो स्पॉन्सर आपने शुरू किया होगा या फिर शुरू करना चाहते हैं, आप दया दिखाइए। कोई भी चीजें देकर, कुछ भी करके आप अपने अंदर से प्रभु के प्यार और प्रभु की दया को आप प्रकट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। आपकी देन के द्वारा, आपकी भेंट के द्वारा, आपके डोनेशन और आपके स्पॉन्सर के द्वारा सेवकाई को पहुंचाने के लिए आप उनको मदद कीजिए, उनको दीजिए कि जहां आपके मदद के द्वारा सेवकाई को देश विदेश में फैला सके। मेरे वीडियो का जितने लोग सुन रहे हैं, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के द्वारा काफी हजारों लोग आशीष पा रहे हैं। अगर आपको राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को लगातार बढ़ाते चले जाना है और ऐसे सेवक हमें इस्तेमाल करना है, तैयार करना है, लड़का लड़की, भाई बहन, विश्वासी और अन्य लोगों यानी कि अन्य धर्मों से भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें चेले तैयार करने की आवश्यकता बन चुकी है। अब पत्थर चिल्ला उठेंगे जो कठोर मन है, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, मानेंगे और दयालु बनेंगे और परमेश्वर के नाम में आगे की ओर हाथ बढ़ाएंगे। तन मन धन के साथ हमें सेवकाई में दया और प्यार और मोहब्बत दर्शाना है। जहां पर पीड़ित है, अनाथ है, विधवा है, परेशान है, वचन की भरपूरी नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आगे की ओर तन मन धन आगे बढ़ाना है। आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं? अपने अंदर के मनुष्यत्व को जगाइए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी रहा है। आपका मनुष्यत्व अंदरूनी भाग में जो आपका मनुष्यत्व है, जो बपतिस्मा लेकर बैठा है, जो बपतिस्मा लेकर जी रहा है, नौकरी धंधा माल मिलकत कमाकर
जो जी रहा है अंदरूनी आत्मिक मनुष्य, उसे जगाइए, और शारीरिक जो आपका मनुष्य है उसे भी जगाइए, और आप खुदावन के कामों में हाथ बढ़ाइए और परमेश्वर के काम को आगे की ओर आगे फैलाने के लिए आगे बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और हमें उत्साहित कीजिए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।